लोग बिना मांगे ही प्रिय वस्तु को देंगे। इसी द्वारा दिए गए भोगों को जो पुरुष बिना दिए ही भोगता है वह निश्चित ही चोर है। यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाकर वाले शेष जन सब पापों से छूट जाते हैं। जो प्राणी अपने शरीर को पोषक के लिए ही पकाते हैं वे पाप के भागी बनते हैं, क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से घोषित होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होने वाला है तथा कर्म को तुम वेद से पैदा हुआ जानो। वे अविनाशी परमात्मा द्वारा पैदा हुए हैं। इनके सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित हैं। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, अर्थशास्त्र के अनुसार कर्म को नहीं करता, वह इंद्रियों के सुख को भोगने वाला पुरुष का जीवन व्यर्थ हो जाता है। जो मनुष्य आत्मा से ही प्रीति रखने वाले, आत्मा में भगवान के दर्शन करने वाले तथा आत्मा से संतुष्ट रहने वाले होता है, उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि उनका संपूर्ण भूतों से कुछ भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। तो भी वो अब उसके द्वारा केवल हित के कर्मों के लिए जानते हैं। इसलिए तुम अनासक्त होकर निरंतर कर्तव्य करो, कर्म की इच्छा प्रकार के आचरण करो, क्योंकि अनासक्त कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करता है। श्रेष्ठ पुरुष को भी आचरण करते हैं, अन्य पुरुष उसी के अनुसरण करते हैं। वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, अन्य लोग उसके अनुसार बर्ताव करते हैं। इसलिए पार्थ, यदि तुम तीनों लोगों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है तो भी कर्म ही बचता हूँ। यदि मैं सावधान न हुआ तो कर्म भी सावधान होंगे, यदि मैं कर्म न करूँ तो सब लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए तुम्हें यह बात भी समझाता हूँ कि जो मनुष्य जैसे कर्म करेगा उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि अज्ञानियों के लिए कोई श्रद्धा मन न रखे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थिर होकर सब कर्मों को अच्छी तरह से करते हुए उनके जैसे ही करवाएंगे। हे अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण कर्म प्राकृतिक गुणों द्वारा किए हुए हैं। जो भी अहंकार से मोहित हुए अंतःकरण वाला मनुष्य मैं करता हूँ, ऐसा माना जाता है। परंतु हे महाबलों, गुण तथा कर्म के तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष संपूर्ण गुणों में बसते हैं, ऐसा मानकर आसक्त नहीं होता। प्रकृति के गुणों से भरे पुरुष गुण और कर्मों में आसक्त होते हैं। उन मूर्ख और अज्ञानी लोगों की वैसे भली भांति समझने वाले पुरुष दूर ही रहें। इसलिए हे